मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसा देख रहे थे भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी तक भारतीय संविधान के भाग 5 में और संघ के अंतर्गत आने वाली कार्यपालिका और विधायिका के, अगर हम इस देश की संरचना पर चर्चा करें तो देश की संरचना पर चर्चा करने पर इस तरीके का आपका ढांचा मिल सकता है। आपको इस तरीके का एक मिल जाएगा, आपको भाग 5, इस पे आर्टिकल मिल जाएगा 52 से 151। इस पे संघ के संबंध में प्रावधान दिया गया है कि संघ का शासन संचालन कैसे होगा। भाग 6 में देखेंगे तो राज्य के संबंध में है, आर्टिकल 152 से 237 तक के मध्य में दिया गया है प्रावधान, और इस पे राज्य के संबंध में जिक्र किया गया है। और भाग अगर 8 की बात करें, 8, तो इस भाग में आप देखेंगे आर्टिकल 239 से 242 के संबंध 242 इस पे दिया गया है संघ या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध या संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध। देखिएगा 3 तरीके के प्रावधान हैं जिस पर हम लोग एक भाग पर चर्चा कर चुके हैं कि भाग 5 के अंतर्गत 52 से 151 संघ या केंद्र की बात की गई है, और इस संघ या केंद्र के अंतर्गत हम लोगों ने केंद्र की कार्यपालिका या विधायिका, संघ की कार्यपालिका या विधायिका पर जिक्र किया है। भाग 6 के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया है 152 से 237 राज्य के संबंध में जिक्र किया है कि राज्य के संबंध में क्या प्रावधान है, 152 से 237 के राज्य के संबंध में क्या उल्लेख होगा, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और भाग 8 के अंतर्गत दिया गया 239 से 242 के मध्य केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संचालन कैसे होगा। इस पे जो दिया गया संघ का शासन संचालन संपूर्ण हिंदुस्तान के संबंध में किस तरीके से होगा, और इस पे दिया गया है राज्यों का। तो यहाँ पर जो भाग 6 दिया गया है इसमें राज्यों के संविधान, इसको राज्यों का शासन संचालन का जिक्र दिया गया है, इसलिए भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। राज्यों का संविधान कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। अब राज्यों के संविधान कहा जाता है, इस पर देखेंगे कारण क्या है। तो राज्यों के संबंध में राज्यों की कार्यपालिका कैसे काम करेगी, राज्यों की विधायिका कैसे काम करेगी, इस संबंध में जो जिक्र किया गया है वो भाग 6 के अंतर्गत और अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य किया गया है। आज का जो हमारा अध्ययन का केंद्रीय विषय होगा, जो आज का हमारा विषय है, वो भाग 6 के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका के संबंध में। देखते हैं हम लोग कि राज्य की कार्यपालिका और विधायिका किस तरीके से कार्य करती है। इसकी संरचना उसी तरीके से है जैसे केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका की संरचना है। केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में देखा था हम लोगों ने। यहां पर हम बात करें भाग 6 राज्य, और यहां पर अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 152 से 237 के मध्य। अब 152 से 237 के मध्य देखें तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, और 3 हिस्सों में डिवाइड करने पर इस पर देख लें कि राज्य की कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका, और राज्य की विधायिका का प्रावधान क्या है, और यहां पर न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान क्या है, न्यायिक व्यवस्था। अब यहां पर अगर अनुच्छेद का डिवाइडेशन करें तो देखेंगे यहां पर अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक उल्लेख किया गया है। 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के संबंध में प्रावधान है, और राज्य की कार्यपालिका के तहत अगर हम देखें तो हम 3 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। एक राज्यपाल या गवर्नर का, और इसका उल्लेख 153 से लेकर के 162 तक अध्ययन करेंगे। फिर राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रावधान आएगा, राज्य मंत्रिपरिषद,
और राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में जब अध्ययन करेंगे तो यहाँ 163 और 164 में जिक्र किया गया है। तीसरे बिंदु पर बात करें तो महाधिवक्ता, जिस तरीके से महान्यायवादी की बात होती है, महाधिवक्ता की बात करते हैं और महाधिवक्ता के संबंध में जो जिक्र है वो आर्टिकल 165 में किया गया है। राज्य की विधायिका के संबंध में जिक्र करें तो राज्य की विधायिका का उल्लेख अनुच्छेद 168 से 213 के मध्य किया गया है, 213 के मध्य, और 213 से लेकर के अर्थात 214 से लेकर के 237 तक में हाई कोर्ट या अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में जिक्र किया गया है, न्यायिक व्यवस्था के संबंध में। राज्य की विधायिका में देखेंगे तो यहां पर भी 3 उसी तरीके के आयाम मिल जाएंगे। जैसे वहां लोकसभा का जिक्र था वैसे यहां विधानसभा के संबंध में पढ़ेंगे, जैसे वहां हम लोगों ने राज्यसभा पढ़ा था वैसे यहां विधान परिषद का पढ़ेंगे, जैसे वहां राष्ट्रपति की स्थिति थी विधानमंडल में वैसे यहां गवर्नर या राज्यपाल की स्थिति है। तो इस खाके को अगर हम देखें यहां पर देखेंगे, फिर उसके बाद न्यायिक व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में यहां पर आपको सुप्रीम हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में उपबंध किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में उपबंध किया गया है। फिर से अगर इसको देखें तो यहां पर भाग 6 में क्या दिया गया है, राज्य के संबंध में जिक्र किया गया है। राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक के मध्य है और इस उपबंधों को 3 भागों में विभाजित करें तो केंद्र की, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायिक व्यवस्था के संबंध में क्रमवार उल्लेख किया गया है। इस उल्लेख को अगर हम पढ़ें कि किस तरीके से प्रावधान किया गया है तो 153 से लेकर के 167 तक में कार्यपालिका का है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर 152 में क्या किया गया है, तो आर्टिकल 152 में राज्य का उल्लेख है कि राज्य क्या है इस संबंध में जिक्र किया गया है। कहां पर, अनुच्छेद 152 में। तो 153 से कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका के तहत 3 चीजों का अध्ययन करेंगे, 3 बिंदुओं, 3 अवयवों का अध्ययन करेंगे। एक तो गवर्नर या राज्यपाल के संबंध में अध्ययन करेंगे। गवर्नर या राज्यपाल के संबंध में अध्ययन करते हुए हमको इन अनुच्छेदों का अध्ययन करना है, अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 के मध्य। मंत्रिपरिषद का, राज्य मंत्रिपरिषद का अगर उल्लेख करें तो राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रावधान कहां से आएगा, अनुच्छेद 163 से लेकर के 164 के 163 और 64। जिस तरीके से हमने अध्ययन किया था केंद्र सरकार के संबंध में अनुच्छेद 74 और 75 में, उसी तरीके से यहां राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में उल्लेख किया गया और इसके संबंध में हमको अध्ययन करना है। महाधिवक्ता के संबंध में अगर अध्ययन करें तो महाधिवक्ता के संबंध में क्या किया गया है, अनुच्छेद 165 में प्रावधान किया गया है। यह पदाधिकारी उसी तरीके से होता है जैसे केंद्र में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया। महान्यायवादी जो होगा, केंद्र सरकार को विधि संबंधी परामर्श देने के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्य की सरकार को, राज्य के राज्यपाल को विधि संबंधी परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। और इसकी भी जैसे उसको देश का प्रथम विधि अधिकारी वैसे इसको राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान रखें तो राज्य के संबंध में हमारा अध्ययन करना बहुत ही सार्थक और बहुत ही आसान हो जाए और इनसे आपको बहुत सारी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्नों पर क्या आंसर देना है उसके संबंध में भी आपको आसान रहेगा। फिर से इसको देख लेते हैं तो ये कार्यपालिका के संबंध में हो गया। विधायिका या राज्य विधानमंडल की बात करें, राज्य विधानमंडल का जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 168 से जिक्र किया गया है अनुच्छेद 213 तक। और इस पे क्या जिक्र किया गया है, पहले विधानसभा और एक सदन है विधान परिषद, द्विसदनीय विधानमंडल है। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया है उन्हें बाइकैमरल स्टेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अधिकांश राज्यों का विधानमंडल केवल और केवल 2 से तैयार होता है, इन 2 से तैयार होता है, उसमें विधान परिषदों का उल्लेख नहीं किया गया। विधान परिषदों के संबंध में कुछ ही स्थानों पर उल्लेख किया गया है, सभी स्थानों पर उल्लेख प्रावधान नहीं है, केवल और केवल विधानसभा और गवर्नर के द्वारा उन राज्यों का विधानमंडल कार्य करता है, इसके संबंध में जिक्र किया गया। न्यायिक व्यवस्था में देखेंगे तो हम लोगों ने अनुच्छेद 114 से लेकर के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में अध्ययन कर लिया था किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे कुछ न्यायालय होते हैं जो हाई कोर्ट आते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है, एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का न्याय निर्णय कर सकता है। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रत्येक जिले स्तर पर फौजदारी और दीवानी मामलों को निपटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए जाते हैं।
और उसके नीचे कुछ छोटे छोटे अधीनस्थ न्यायालय हैं ताकि न्याय प्रक्रिया आसान बन सके और सभी तक सुलभ हो सके। इस न्यायिक व्यवस्था के संबंध में जिक्र जो किया गया है राज्य वाले भाग में अनुच्छेद 214 से 237 के मध्य किया गया है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के संबंध में। सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करेंगे राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाएगा उसमें सर्वप्रथम अध्ययन किया जाएगा राज्यपाल का। तो अगली क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे राज्यपाल के संबंध में।